इसको मैं साजिश मानता हूँ। साजिश रची है हमने। पिछले 24 घंटे में उस साजिश को डिकोड किया। मैं डीडीए के वीसी से मिला, मैं यूडी मिनिस्टर से मिला, मैं यूडी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मनोज जोशी जी से मिला, और फिर मैं और भी जितने महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो यहाँ का काम देखते हैं, जो अधिकारी हैं, उनका नाम है तारिक थॉमस। मुझे सारे अधिकारियों में से एक तारिक थॉमस ने अभी तक वापस कॉल बैक नहीं किया है। केशव नगर में डीडीए द्वारा गरीबों के मकानों को जमींदोज करने के बाद स्थानीय सांसद मनोज तिवारी देर रात उन पीड़ितों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि आकाश न्यूज ने खबर चलाया था कि गरीबों के आशियाने पर डीडीए बुलडोजर चला रहा है, लेकिन उनके इस दुख की घड़ी में कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा। आकाश न्यूज की खबर का असर हुआ और स्थानीय सांसद मनोज तिवारी ने संज्ञान लेते हुए देर रात्रि केशव नगर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आकाश न्यूज ने कल जो खबर चलाई थी उसमें क्या आवाज उठाई गई। अब 15 जून से बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां 15 जून को बिल्डरों पर पीला पंजा चला था, वहीं अब आज 16 जून को गरीबों के आशियाने पर डीडीए का बुलडोजर सितम ढा रहा है। घरों में रह रहे गरीबों को बाहर निकाल कर उनके आशियाने को उनके ही सामने रौंद दिया जा रहा है, और इस दुख की घड़ी में उनके साथ एक भी जनप्रतिनिधि खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। तो आपने देखा कि आकाश न्यूज ने किस प्रकार से पीड़ितों के पक्ष में खबर चलाया था, जो आपने देख भी लिया और सुन भी लिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि मनोज तिवारी ने पीड़ितों के बीच में पहुंचकर क्या आश्वासन दिया। हालांकि मनोज तिवारी ने यह जरूर बताया कि उनको नींद नहीं आ रही थी, वह परेशान थे, और उन्होंने एलजी को पत्र लिखा और इस मामले को प्रधानमंत्री तक भी पहुँचाएँगे। मनोज तिवारी के पहुँचने का यह असर जरूर हुआ कि डीडीए का पीला पंजा फिलहाल अभी रुक गया है। आइए आपको सुनाते हैं मनोज तिवारी ने पीड़ितों के बीच में पहुंचकर मीडिया से क्या कहा। मैं केशव नगर में हूं और केशव नगर में मकानों के तोड़फोड़ की एक कार्रवाई की गई, जिसका जो आधार बताया गया वो आधार अनुचित है। वो आधार ऐसी कार्रवाई के लिए बिल्कुल गलत है। जब हमारे को ये पता चला बात, हमें केशव नगर की घटना ये ऐसा होने वाला है, ये हमको परसों रात में पता चला जब मैं डीसीएम कॉलोनी में आया था। और अभी मैं कल सुबह उठ करके इससे संबंधित किसी से बातचीत करूं। आप जानते हैं इस समय हम लोगों का एक 9 साल का संपर्क चल रहा है। मुझे पता चला यहाँ कार्रवाई होने लगी। इसका मतलब कि जो लोगों ने ऐसी, इसको मैं साजिश मानता हूँ, साजिश रची है हमने। पिछले 24 घंटे में उस साजिश को डिकोड किया। मैं डीडीए के वीसी से मिला, मैं यूडी मिनिस्टर से मिला, मैं यूडी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मनोज जोशी जी से मिला, और फिर मैं और भी जितने महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो यहाँ का काम देखते हैं, जो अधिकारी हैं, उनका नाम है तारिक थॉमस। मुझे सारे अधिकारियों में से एक तारिक थॉमस ने अभी तक वापस कॉल बैक नहीं किया है। वो लगातार बोल रहे हैं मैं मीटिंग में हूँ, और ये पूरी कार्रवाई को वही हेड कर रहे थे। तो मुझे इसमें कई तरह की साजिश की संभावना दिख रही है। लोगों में पैनिक क्रिएट करना, लोगों को बिला वजह अफरा तफरी में डालना, और इसके तहत काफ़ी घर तोड़ भी दिए गए कई बाउंड्री करे से। हमने अपनी तरफ से माननीय एलजी महोदय को चिट्ठी लिखी है कि यहाँ जिस सड़क को आधार बना करके तोड़फोड़ की गई है
उस सड़क के लिए पर्याप्त जगह है और वो सड़क कौन सी है, 2001 में प्रस्तावित है। तो 2001 से आज 21 साल हो गया, आप उसके लिए जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते थे। अगर 21 साल पहले ये जमीन अधिग्रहित हो जाती तो यहाँ कोई क्यों घर बनाता, कोई फंसता नहीं, कोई आता नहीं। तो आप देखिए यहाँ तो बिजली भी दी गई है, यहाँ सारी सुविधा दी गई है, गैस पाइपलाइन है। तो मुझे यहाँ पे आज इसकी कार्रवाई को रोकना पड़ा। हमको काफ़ी दिन भर में बहुत स्ट्रेस में रहा हूँ, सवेरे से ठीक से खाना भी नहीं खाया हूँ, लेकिन अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुँच गया हूँ कि इस कॉलोनी का नुकसान नहीं होने देंगे। सर, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता की जा रही थी यहाँ पर। हाँ, निश्चित। एक महिला के कपड़े भी फट गए थे, उन्होंने दिखाया। एग्जैक्टली क्या क्या है, मैं इसीलिए आया हूँ। और जिन्होंने भी इस तरह का हरकत किया है उनका मैं प्रशासन की तरफ से उनके वीडियो इकट्ठा करने के लिए मैंने लोगों को लगाया। ऐसा कोई वीडियो हो तो हमें दीजिए। जिस भी व्यक्ति ने ऐसी बर्बरता की होगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपने सारी खबर विस्तार पूर्वक देख लिया, लेकिन एक मामला और निकल कर आ रहा है। जैसा कि मनोज तिवारी ने किसी षड्यंत्र की बात कही है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई षड्यंत्र रचा गया है और उसको मैं डिकोड भी कर लिया हूँ। आपने अभी देखा, हम आपको दोबारा सुनाते हैं उनकी बात, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने षड्यंत्र को डिकोड कर लिया है, यानी कि तोड़फोड़ के पीछे किसी का षड्यंत्र है। किसका है, कौन है, आप स्वयं मनोज तिवारी के बातों से एक बार दोबारा सुनिए। मुझे पता चला यहाँ कार्रवाई होने लगी। इसका मतलब कि जो लोगों ने ऐसी, इसको मैं साजिश मानता हूँ, साजिश रची है। हमने पिछले 24 घंटे में उस साजिश को डिकोड किया। जो यहाँ का काम देखते हैं, जो अधिकारी हैं, उनका नाम है तारिक थॉमस। मुझे सारे अधिकारियों में से एक तारिक थॉमस ने अभी तक वापस कॉल बैक नहीं किया है। वो लगातार बोल रहे हैं मैं मीटिंग में हूँ, और ये पूरी कार्रवाई को वही हेड कर रहे थे। सांसद मनोज तिवारी के इस कदम से फिलहाल उन गरीबों को बहुत बड़ी राहत मिली है जिनके ऊपर आज भी तोड़फोड़ की तलवार लटकी हुई थी। कई लोगों को कल ही कह दिया गया था कि आप अपना मकान खाली कर दें, क्योंकि कल यानी कि 17 तारीख को उसे तोड़ा जाएगा। लेकिन 16 तारीख को देर रात मनोज तिवारी पहुंचे, उन्होंने एलजी से बात की, साथ ही साथ डीडीए के चेयरमैन से बात की, डायरेक्टर से बात की, और इस कार्रवाई को फिलहाल के लिए रुकवा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर कभी भी कोई मकान डीडीए नहीं तोड़ सकेगा, इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त भी किया। इससे अब केशव नगर की जनता ने राहत भरी सांस ली है।